और अब आपको आज के इतिहास के बारे में बताते हैं। 1928 में आज ही के दिन भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय का निधन हुआ था। लाला लाजपत राय आजादी की लड़ाई के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उनके योगदान के लिए उन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे लोगों पर अंग्रेजों ने लाठीचार्ज किया था। इसमें लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय ने अपनी मौत से पहले कहा था कि मेरे ऊपर बरसी हर एक लाठी की चोट अंग्रेजों के ताबूत की कील बनेगी, और बाद में ऐसा ही हुआ। 1970 में आज ही के दिन अमेरिकी इंजीनियर और आविष्कारक डगलस एंजेलबार्ट को कंप्यूटर माउस के लिए पेटेंट मिला था। डगलस ने इस डिवाइस का नाम इसके आकार की वजह से माउस रखा था। कंप्यूटर्स की दुनिया में ये एक बहुत बड़ी क्रांति साबित हुई। 1947 में आज दो अमेरिकी वैज्ञानिकों ने 20वीं सदी में इलेक्ट्रॉनिक रिवॉल्यूशन लाने वाले ट्रांजिस्टर की खोज की थी। ट्रांजिस्टर एक ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसकी वजह से रेडियो, कैलकुलेटर्स और कंप्यूटर्स को बनाना संभव हो पाया। इस आविष्कार के लिए जॉन बर्डीन और वॉल्टर हाउजर ब्रेटेन को 1956 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी दिया गया था। 2012 में आज ही के दिन महाराष्ट्र के प्रसिद्ध राजनेता और शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे का निधन हुआ था। उन्हें लोग प्यार से बाला साहब भी कहते थे। बाल ठाकरे ने अपने करियर की शुरुआत एक अंग्रेजी अखबार में कार्टूनिस्ट के तौर पर की थी, जिसके बाद उन्होंने 1960 में मार्मिक के नाम से अपना एक स्वतंत्र साप्ताहिक अखबार शुरू किया। 1966 में बाला साहेब ने राजनीतिक दल शिवसेना की स्थापना की, जिसने आगे चलकर महाराष्ट्र की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। शिवसेना के सत्ता में आने के बावजूद बाला साहेब ठाकरे कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बने और न ही उन्होंने कोई सरकारी पद संभाला। बाला साहेब के देहांत के बाद अब उनके पुत्र उद्धव ठाकरे शिवसेना का नेतृत्व करते हैं। और यूरोप और दक्षिण एशिया को जोड़ने वाले सुएज कैनाल का आज 1869 में उद्घाटन हुआ था। सुएज कैनाल को एक कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल जल मार्ग कहा जा सकता है, जिसे बनाने में 10 साल का वक्त लगा। इस नहर की लंबाई 193 किलोमीटर है और इसकी देखरेख इजिप्ट की सुएज कैनाल अथॉरिटी करती है। सुएज नहर की मदद से यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का सरल और सीधा रास्ता खोला गया था, और इससे यात्रा करने वालों का लगभग 60,000 किलोमीटर का चक्कर बच जाता है। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, जब हम कुछ और नई और बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।